गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आर के कसवा। आज की इस क्लास में हम देखेंगे 10th क्लास का जो इंग्लिश का सिलेबस है सेशन 2021-22 का। इस बार जो 10th का सिलेबस चेंज हो गया है, वो चेंज सिलेबस इस 2021-22 के सेशन में क्या है, इंग्लिश के सिलेबस में इस बार क्या आने वाला है, ये हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास पेपर को करने के लिए टाइम होगा 3 घंटे 15 मिनट, यानी 3.25 घंटे, और कुल 80 नंबर का प्रश्न पत्र होगा। और सेशनल मार्क्स जो होंगे वो 20 होंगे, जो जैसे स्कूल से भेजे जाते हैं, और टोटल मार्क्स जो है वो 100 नंबर का पेपर होगा। अब इसमें रीडिंग में से 15 नंबर का पेपर आएगा। रीडिंग जैसे जो पैराग्राफ रीड करके उसका आंसर देना होता है, अनसीन पैसेज जो है। राइटिंग में से 13 नंबर। ग्रामर राइटिंग, अब राइटिंग जो है, राइटिंग में लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग और शॉर्ट कंपोजिशंस हैं। ग्रामर का जो है वो भाग आपका 15 नंबर का रहेगा। फिर आपके इस सिलेबस में टेक्स्ट बुक जो है वो 2 टेक्स्ट बुक हैं, एक तो है फर्स्ट फ्लाइट और एक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो 2014 के सेशन में हुआ करती थी। तो फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये 2 बुक है। तो फर्स्ट फ्लाइट में से आएंगे आपके 27 नंबर के प्रश्न उत्तर, और सप्लीमेंट्री बुक जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, इसमें से पूछे जाएंगे 10 नंबर के। अब इसमें देखिए रीडिंग, सबसे पहला जो पार्ट है रीडिंग जो कि 15 नंबर का था। अब इसमें रीडिंग में क्या आएगा, सबसे पहले 2 अनसीन पैसेज, यानी 2 अनसीन पैसेज होंगे जो हमारी बुक से बाहर के होंगे, 350 वर्ड के होंगे, और इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओनली प्रोज पैसेज विल बी यूज्ड, केवल प्रोज के पैसेज होंगे, पोइट्री के पैसेज नहीं होंगे। वन विल बी फैक्चुअल एंड द अदर विल बी डिस्कर्सिव। एक फैक्चुअल पैसेज होगा और एक डिस्कर्सिव पैसेज होगा। अब पहला पैसेज देखिए, पहला पैसेज 100 शब्दों में होगा, 6 अंक इस पैसेज के होंगे। पहला पैसेज 6 नंबरों का होगा, यानी पहला जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर का। 6 कंप्रेंशन क्वेश्चंस टू मल्टीपल, यानी 2 तो मल्टीपल चॉइस होंगे, जैसे ABCD ऑप्शनल होंगे, ऑप्शन आपको चूज करना है सही ऑप्शन। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन टेस्टिंग लोकल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, और 2 जो है वो क्वेश्चन ऑन वोकाबलरी, यानी जैसे एंटोनिम पूछ लिया, सिनोनिम पूछ लिया, या वन वर्ड पूछ लिया, ऐसे 2 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के। तो 2 4 और 2 6 नंबर का पैसेज। फिर सेकंड जो अनसीन पैसेज होगा वो 250 शब्दों का होगा, और सेकंड अनसीन पैसेज 9 अंकों का होगा। अब इसमें क्वेश्चन कितने होंगे, 9 कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन तो होंगे मल्टीपल चॉइस, यानी ABCD में से आपको चूज करना है, और 4 क्वेश्चन जो होंगे वो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस टेस्टिंग लोकल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, यानी 4 प्रश्न आएंगे जिनके उत्तर आपको पैसेज में से देने हैं, और 2 क्वेश्चन जो है वो वोकाबलरी से रिलेटेड होंगे। पैसेज में से पूछ लिया जाए किसी वर्ड का, जैसे सिनोनिम पूछ लिया, या एंटोनिम पूछ लिया, या फिर वन वर्ड पूछ लिया। उसके बाद 1 टेस्टिंग द नॉलेज ऑफ सिमिलर वर्ड एंड द अदर ऑफ ऑपोजिट वर्ड, जैसे 2 वोकाबलरी से आ गए तो सिमिलर वर्ड यानी सिनोनिम हो गया या फिर एंटोनिम हो गया। तीसरा सेकंड पार्ट देखिए आप, इसका सेकंड पार्ट जो है राइटिंग, रीडिंग में से हो गया 15 नंबर का। अब राइटिंग में से क्या क्या आएगा, राइटिंग में देखिए लेटर राइटिंग क्या करना है, 2 में से 1 लेटर का आपको जवाब लिखना है, यानी ये 2 दिए होंगे क्वेश्चन में लेटर, उनमें से 1 आपको लिखना है, 5 नंबर का होगा। अब लेटर कैसे हो सकते हैं, पर्सनल, ऑफिशियल, या फिर ईमेल हो सकता है। तो 2 आएंगे, 2 में से आपको 1 करना है। आगे इसी पार्ट में, राइटिंग पार्ट में ही 13 नंबर का होगा टोटल, जिसमें से 5 नंबर के लेटर हो गए। और टू राइट ए शॉर्ट स्टोरी ऑन ए गिवन आउटलाइंस दी हुई होंगी, यानी किसी स्टोरी की कुछ लाइंस जो वर्ड्स छोड़ के दी होती है, कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, कुछ छोड़ दिए होते हैं बीच में। इस प्रकार से स्टोरी का पैटर्न होगा, उस पैटर्न को आपको पूरा करना है, कंप्लीट करना है, और उसका स्टोरी का नाम भी लिखना है कि कौन सी स्टोरी लिखी गई है। ये स्टोरी आपकी होगी 4 नंबर की। ए शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन ए वर्बल और विजुअल स्टिमुलस, जैसे शॉर्ट राइटिंग टास्क, एक छोटा शॉर्ट पैराग्राफ आपको लिखना है, ये कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का। ये किसी भी, जैसे पिक्चर को वर्बल भी हो सकता है, आपको नाम दे दिया जाए, जैसे मॉर्निंग वॉक दे दिया,
या योगा दे दिया, इस प्रकार से कोई भी किसी भी पैसेज का पैराग्राफ का नाम आपको दे दिया, उस पैराग्राफ के नाम पर आपको लिखना है, उसका डिस्क्रिप्शन करना है। या फिर कोई पिक्चर दे दी या कोई चार्ट दे दिया या कोई टेबल दे दी, सारणी दे दी, उस सारणी को देखकर आपको पैराग्राफ तैयार करना है। ये 4 नंबर का होगा। फिर ग्रामर के अंदर देखिए, ग्रामर में पिछली बार की जो ग्रामर थी उसमें कुछ ऐड किया गया है, कुछ जोड़ा है, कुछ घटाया है। तो ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक हैं ये देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा ये ग्रामर। ए वैरायटी ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विद इन ए कॉन्टेक्स्ट टेस्ट टाइप्स यूज्ड विल इंक्लूड। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? गैप फिलिंग आ सकता है, यानी खाली जगह भरनी आ सकती है ग्रामर में। सेंटेंस कंप्लीट करना आ सकता है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है, सेंटेंस के एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न में चेंज करना। और अब द ग्रामर सिलेबस विल इंक्लूड द फॉलोइंग एरियाज फॉर टीचिंग। अब ग्रामर के सिलेबस में क्या क्या है? पहला टेंस, कितने? 4 अंक के। दूसरा रिपोर्टेड स्पीच, 2 अंक के होंगे। कंजंक्शन, कंजंक्शन यानी 2 सेंटेंस को जोड़ने वाले जो वर्ड्स होते हैं, 2 सेंटेंसेस को या 2 वर्ड्स को जोड़ने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको कंजंक्शन कहते हैं। ये आएंगे हमारे 3 नंबर के, पिछली बार के सिलेबस में ये नहीं थे। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हमारे होंगे 2 नंबर के। फिर एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है, एक्टिव और पैसिव वॉइस से संबंधित क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना। और फिर एक क्वेश्चन होगा फ्रेमिंग क्वेश्चन का, यानी आंसर दे रखा है आपको, उससे क्वेश्चन फ्रेम करना है, क्वेश्चन तैयार करना है कि इसका क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन का जैसे फर्स्ट वर्ड दे दिया, वट दे दिया, वट से शुरू होने वाला क्वेश्चन है या वेयर से शुरू होने वाला क्वेश्चन है, इस प्रकार के वर्ड्स आपको दिए होते हैं। ये 2 नंबर का। इस प्रकार से ग्रामर हो जाती है पूरी हमारी 15 नंबर की। अब आते हैं टेक्स्ट बुक। हमें जो 2 बुक हमारी है इस बार की, एक तो है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो फर्स्ट फ्लाइट में से क्या आएगा? फर्स्ट फ्लाइट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया इसने, एक तो प्रोज और दूसरा उसके अंदर पोइट्री। प्रोज और पोइट्री यानी गद्यांश और पद्यांश जो है, कविता वाला भाग जो है वो पोइट्री। तो प्रोज में से क्या आएगा? 2 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन्स included in the textbook approximately 100 words each with the following type of question। यानी 2 पैराग्राफ दिए होंगे, पैसेज दिए होंगे, उन पैसेज के नीचे क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चंस के हमें क्या करना है? आंसर देने हैं। ऐसे कितने? 2 पैराग्राफ होंगे। और फिर 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रापोलेटिव इन नेचर बेस्ड ऑन एनी वन of the prose lessons from the textbooks to be answered in about 80 words। उसी में से प्रोज में से फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज पार्ट में से आपको एक 80 शब्दों में जवाब देने के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। वो प्रश्न आपका होगा 5 अंकों का। ये फर्स्ट बुक की बात हो रही है। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन ऑन ड्रामा टेक्स्ट, यानी ड्रामा जो नाटक है, हमारी बुक में एक ड्रामा दे रखा है, उस ड्रामा में से एक क्वेश्चन आएगा। 2 दे रखे होंगे, उनमें से एक करना है, ये होगा हमारे 2 नंबर का। फिर पोइट्री जो पार्ट है, पोइट्री में से 8 नंबर के प्रश्न उत्तर आएंगे। 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन पोइट्री फ्रॉम द टेक्स्ट टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन। ये 4 नंबर का यानी स्टंजा होगा, और स्टंजा के हमें उसके एक्सप्लेनेशन आ सकता है या फिर उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हमें करने हैं। और फिर जो पोएम है, उस पोएम के पीछे जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनके आंसर वो आपके आएंगे कितने? 4 नंबर के। कितने क्वेश्चन? 2 आउट ऑफ 3, 3 क्वेश्चन दे रखे होंगे, उनमें से 2 आपको करने हैं, प्रत्येक 2 नंबर का होगा, यानी 4 नंबर के हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड बुक में से फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, सप्लीमेंट्री रीडर जो बुक है, सेकंड बुक जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, वो कितने नंबर की? 10 नंबर की। क्या आएगा इसमें से? 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, यानी 2 प्रश्न दिए होंगे, उनमें से एक का जवाब आपको 60 शब्दों में देना है, 4 नंबर का आएगा। और 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर, यानी 3 क्वेश्चन
शॉर्ट आंसर टाइप होंगे जिनके 20 शब्दों में जवाब देने, उनमें से 2 करने, 3 दिए होंगे 2 करने हैं, 4 नंबर के होंगे, 2-2 नंबर का प्रत्येक। सी पार्ट इसका 2 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन यूज्ड ऑन फैक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द लेसन्स। ये होगा आपका मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप का, ABCD में से चूज करना। 2 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के होंगे। आगे देखिए, बुक आपकी दे रखी है आपको फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये 2 बुक है। ये आपका 10th का 2021-22 के लिए सिलेबस है। इस सिलेबस के अनुसार हमें आगे तैयारी करनी है। तो प्रत्येक कोई भी विषय है उसका सबसे पहले हमारे पास सिलेबस होना जरूरी है, ताकि हम उस सिलेबस को देखकर उसी के अनुसार उन टॉपिक्स को पढ़ सकें। तो पहले आप पूरा सिलेबस ये देख लें कंप्लीटली।